तो हम लोग देख रहे थे एप्लेट प्रोग्रामिंग। यस सर। मैंने दिया था एक, अच्छा क्लास में तो कौस्तुभ था, एक दिया था वो बन जाएगा। इंटरफेस ग्राफिक्स क्लास का मेथड ये सब यूज करने के लिए हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। सर तो उसका वीडियो अपलोड कर दिया सर। नहीं, अभी तो नहीं किए, कर देंगे। ओके सर। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज मैंने बताया था कि एप्लेट प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कीजिएगा। किसी भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रिंट कराना है, उसके रिजल्ट को प्रिंट कराना है, ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लेट का एक टॉपिक है, पासिंग पैरामीटर इन एप्लेट। पासिंग पैरामीटर इन एप्लेट, पहले मैं थ्योरी बता देता हूं, उसके बाद हम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये रहा, हाउ टू ये रहा, देखिए हाउ टू पास पैरामीटर इन एप्लेट विंडो। एप्लेट विंडो में हम लोग ये एक्सटर्नल एग्जाम में भी कितने बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। पासिंग पैरामीटर इन एप्लेट विंडो, तो एप्लेट विंडो में पैरामीटर पास करने के लिए हम लोग यहाँ पे परम टैग यूज करते हैं, और वो परम टैग हमारा यहाँ पे है, दिस टैग इज यूज्ड टू पास पैरामीटर इन एप्लेट विंडो। एप्लेट विंडो में पैरामीटर पास करने के लिए हम लोग परम टैग यूज करते हैं, और परम टैग हमेशा एप्लेट टैग के अंदर डिफाइन होता है। हम लोग एप्लेट का जो प्रोग्राम लिखते हैं उसमें एप्लेट टैग आप यूज करते हो, ठीक है। और एप्लेट टैग के अंदर ही हमेशा परम टैग डिफाइन होता है। आप जितने पैरामीटर्स पास करना चाहते हैं उतने परम टैग्स को डिफाइन करना होगा। एक परम टैग के थ्रू हम लोग एक पैरामीटर सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो पैरामीटर सप्लाई करना है तो दो बार परम टैग यूज करना होगा। अगर तीन पैरामीटर सप्लाई करना है तो तीन परम टैग यूज करना होगा। और परम टैग हमेशा डिफाइन होता है एप्लेट टैग के अंदर। तो सिंटेक्स देखा जाए, देखिए परम नेम इक्वल टू पैरामीटर नेम। हम लोग पैरामीटर का नाम स्पेसिफाई करते हैं नेम एट्रीब्यूट के थ्रू। अब एचटीएमएल टैग है तो एट्रीब्यूट का नाम होगा नेम, इसमें पैरामीटर नाम दीजिएगा। और वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं हम लोग वैल्यू के थ्रू, और यहाँ पर हम लोग देंगे पैरामीटर वैल्यू, और परम टैग को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे।
एग्जाम्पल, एप्लेट कोड इक्वल टू माई एप्लेट। आप देख रहे हैं एप्लेट कोड इक्वल टू माई एप्लेट कोड। पहले से भी आपको मालूम है एप्लेट टैग में कोड एक पैरामीटर एट्रीब्यूट होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, क्लास का नाम देंगे माई एप्लेट, जो क्लास का नाम होगा। हाइट आप दीजिएगा, विड्थ दीजिएगा, और इसी परम टैग को हम लोग एप्लेट टैग के अंदर क्या डिफाइन करेंगे, नेम इक्वल टू एफ नेम दे दिया, वैल्यू इक्वल टू एरियल दे दिया, जैसे फॉन्ट नेम सप्लाई करना चाहते हैं। तो परम टैग के थ्रू हम लोग ने यहाँ पे एफ नेम, ये पैरामीटर का नाम है हमारा, वैल्यू में हम लोग फॉन्ट नेम में क्या दे दिया, एरियल दे दिया, परम नेम 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 इक्वल टू एप साइज, यहाँ पे फॉन्ट का साइज दे दिया मैंने, वैल्यू इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या दे दिया 20। यानी हम लोग पैरामीटर के थ्रू फॉन्ट साइज डिफाइन कर रहे हैं और फॉन्ट नेम डिफाइन कर रहे हैं। ओके, तो दो पैरामीटर सप्लाई किया गया, दोनों पैरामीटर का नाम है एफ नेम और एफ साइज, और फर्स्ट पैरामीटर का वैल्यू है एरियल फॉन्ट नेम और वैल्यू है 20। तो पैरामीटर तो सप्लाई करना जान गए, लेकिन हाउ डू यू गेट वैल्यू ऑफ पैरामीटर, इस पैरामीटर के वैल्यू को गेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सर हाउ सर यहाँ पैरामीटर कौन होगा सर, मतलब एफ नेम और एफ साइज तो नेम दिए ना परम टैग का। पैरामीटर ये हो गया एफ नेम एफ साइज, और ये पैरामीटर का वैल्यू हो गया। ओके सर। कोई पूछेगा कि पैरामीटर नेम क्या है, तो पैरामीटर नेम एफ नेम हो गया, एफ साइज हो गया। उस पैरामीटर का वैल्यू क्या हो गया, एरियल हो गया, 20 हो गया। उसके सर बाद जस्ट लाइक हमारा जो नेम होगा सर वो वेरिएबल के तरह ना एक्ट करेगा यहाँ पे। हाउ टू गेट या रिट्रीव द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर के वैल्यू को कैसे तुम रिट्रीव करोगे, तो उसके लिए हम लोग गेट पैरामीटर मेथड यूज करते हैं। अगर तुम पैरामीटर के वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हो तो कौन सा मेथड यूज करोगे, गेट पैरामीटर यूज करोगे। इट इज द मेथड ऑफ एप्लेट क्लास। ठीक है, इट इज द मेथड ऑफ एप्लेट क्लास। दिस मेथड इज यूज टू गेट वैल्यू ऑफ पैरामीटर। ठीक है, ये पैरामीटर के वैल्यू को क्या करेगा, रिट्रीव करेगा। सिंटेक्स क्या होगा, गेट पैरामीटर किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यह स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे पैरामीटर नेम देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल स्ट्रिंग एफ एन एम, और एफ एन एम इक्वल टू गेट पैरामीटर, और यहाँ पे पैरामीटर का नाम देंगे क्या, एफ नेम। जो भी उस पैरामीटर का वैल्यू था, जो भी फॉन्ट नेम हम लोग सप्लाई किए हैं, एफ नेम हमारा इस पैरामीटर का नाम है, और इस पैरामीटर के वैल्यू को मुझे क्या किया गया है, रिट्रीव किया गया है। वैल्यू रिट्रीव होकर किस में आ जाएगा, एफ एन एम में आ जाएगा। एफ नेम का वैल्यू क्या था, एरियल दिए थे, एरियल हमारा किस में आ जाएगा, एफ एन एम में आ जाएगा। एफएनएम में। ओके, अब इस पे हम लोग कोई एक प्रोग्राम बनाते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सबलाइन। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस फाइल को, फाइल न्यू, और सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। हम अपने फाइल में सेव कर लेते हैं इमेज, और यहाँ पे आपका पीसीए नाम का फोल्डर होगा, ये रहा जावा, और यहीं पे मैंने नाम दे दिया। ठीक है, एप्लेट पैरामीटर। ओके, पैरामीटर डॉट जावा, import जावा, डॉट एप्लेट डॉट स्टार एप्लेट डॉट स्टार
ये wt पैकेज को मैंने इंपोर्ट कर दिया, डॉट ये wt डॉट स्टार पब्लिक क्लास एप्लेट पैरामीटर, ओके, एक्सटेंड्स एप्लेट सुपर क्लास से हम लोग फीचर को क्या कर लिए, इनहेरिट कर लिए स्टार्टिंग सर और सर अगर एक क्लास मतलब यहाँ पे जैसे कि एप्लेट पैरामीटर नाम का क्लास बना है, तो इस प्रोग्राम को तो सर एप्लेट अंडरस्कोर पैरामीटर से सेव करेंगे ना। हाँ। और अगर जैसे कोई फाइल बनाए होंगे जावा का जिसको कि सेम नेम से सेव किया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना सर। नहीं, एप्लेट क्लास इसलिए क्लास नेम से सेव होता है कि ये क्या है, पब्लिक क्लास पब्लिक है। ठीक है, और एप्लेट क्लास हमेशा पब्लिक होता है, और नॉर्मल क्लास अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट तुम पब्लिक बनाओगे। अगर क्लास को पब्लिक बना दोगे तो जावा प्रोग्राम मस्ट बी सेव्ड यूजिंग द दैट क्लास नेम। स्पेसिफाइड क्लास नेम। चलिए, which तो we have अब saved the file. हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल में ले रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, हम फॉन्ट नेम भी रन टाइम सप्लाई करेंगे। एफ नेम दे दिया, या यहाँ एफ नेम दे दिया, फॉन्ट नेम के लिए मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एफ नेम हो गया, और फॉन्ट नेम भी हम सप्लाई करना चाहते हैं, एक कलर नेम, तो सी एन एम दे दिया, ओके। इंटीजर साइज मैंने दे दिया, फॉन्ट साइज एफ साइज मैंने दे दिया, ओके। और हम लोग यहाँ पे चलो, तो ऑल डिटेलिक अंडरलाइन भी अगर हम इंटर करना चाहते हैं तो हम इंटर कर सकते हैं, CNA। फॉन्ट स्टाइल भी मैं चाहता हूँ, तो फॉन्ट स्टाइल में हम लोग एक इंटीजर टाइप का ही फॉन्ट स्टाइल होता है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एफ स्टाइल। क्या यूज कर दिया, एफ स्टाइल, ओके। पब्लिक वॉइड इनिट एप्लेट विंडो का मैं कलर दे देता हूँ यहाँ पर, बैकग्राउंड सेट बैकग्राउंड सेट बैकग्राउंड कलर डॉट मैंने दे दिया है पिंक यहाँ पे, ओके। ये एप्लेट विंडो का बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका, चेंज हो चुका, ओके। अब हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉन्ट नेम हम एक यहाँ पे बना दिए, फॉन्ट एफ ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके। मेमोरी एलोकेट यहाँ पे होगा। मैंने आपको बोला था कि जैसे मैं यहाँ पर एप्लेट टैग में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैंने यहाँ पर लिख दिया है एप्लेट, और कोड इक्वल टू यहाँ पे कोड का नाम दे दिया गया। कोड हमारा यहाँ पे है क्या नाम था, एप्लेट पैरामीटर, ओके। पैरामीटर, और यहाँ पर मैंने दे दिया हाइट इक्वल टू 400 रख दिया, विड्थ रख दिया मैंने 700, ओके। और एप्लेट टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब आप जानते हैं कि पैरामीटर कैसे पास करते हैं, तो पैरामीटर पास करने के लिए हम लोग यहाँ पे परम टैग यूज करेंगे। परम पैरामीटर का नेम स्पेसिफाई करने के लिए नेम आप यूज करोगे,
ओके, पैरामीटर नेम मैंने यहाँ पर दे दिया है, पैरामीटर नेम मैंने दे दिया एफ नेम। ओके, और फॉन्ट नेम हम लोग यहाँ पर फॉन्ट नेम वैल्यू, तो वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया है बहुत सारा फॉन्ट नेम, जो भी फॉन्ट नेम देना है। मान लो कि फॉन्ट नेम में एलिफेंट मैंने यूज कर दिया। ओके, इस परम टैग को तुम क्लोज कर दो। अब दूसरा परम टैग, 4 पैरामीटर तुमको सप्लाई करना है। हाँ बोलो गौरव कुमार। सर एप्लेट टैग को सर यहाँ कमेंट लाइन में क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जावा, ये क्या है, HTML का टैग है। तो HTML के कोड को जावा इंटरप्रेटर, जावा कंपाइलर इसको रीड नहीं करेगा। जावा कंपाइलर के द्वारा इसको रीड कराओगे तो फिर ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, इसीलिए। और सर तो यहाँ पे कमेंट लाइन में लिखे तो ये फिर उसको रीड कैसे करेगा? ये इसमें एप्लेट टैग या परम टैग ये के तो अंदर वेब जो ब्राउजर, तुमको मालूम है ना कि एप्लेट प्रोग्राम वेब ब्राउजर के हेल्प से रन करता है। तो ये वेब ब्राउजर रीड करेगा कौन सा फाइल को, ये एप्लेट पैरामीटर। कंपाइलर इसको रीड नहीं करता है, ठीक है। ओके तो इस ब्राउजर के मदद से, ठीक है, जो एप्लेट व्यूअर जेडी के टूल है उस क्लास को ये एक्सेस करता है। सर हाँ जो क्लास का नेम होगा सर वही यहाँ पे कोड में भी वही नेम देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फॉन्ट नेम हो गया। अब एफ स्टाइल दे दो, एफ स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, फॉन्ट स्टाइल का वैल्यू में भी 1 2 3 होता है, हम चेक कर लेंगे। एक फॉन्ट डॉट बोल्ड होता है, फॉन्ट डॉट इटैलिक होता है, फॉन्ट डॉट अंडरलाइन होता है, फॉन्ट डॉट प्लेन होता है। तो प्लेन का 0 1 2 3 चेक कर लेंगे हम। वैल्यू मैंने क्या दे दिया, 2 दे दिया। और थर्ड क्या था जी, फॉन्ट साइज। यस सर। फॉन्ट साइज में मैंने यहाँ पर दे दिया फॉन्ट साइज, मान लो कि 30 दे दिया। और एक क्या करना था, कलर ना, यस सर। मैंने यूज कर दिया एफ कलर। ओके, और यहाँ पे मैंने जो भी फॉन्ट कलर, मान लो कि मैंने दे दिया है सपोज रेड। ओके, तो ये चीज तो हो गया। अब पैरामीटर के वैल्यू को रिट्रीव करना होगा, मैं रिट्रीव कर रहा हूँ इस वेरिएबल में। एफएनएम लिया है, कौन सा एप्लेट क्लास का मेथड था जो मैंने थ्योरी में बताया था, गेट पैरामीटर ना, पैरामीटर। गेट पैरामीटर। पैरामीटर नेम क्या है, एफ नेम सर। एफ नेम है। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। एफ एन एम हो गया। फिर क्या है, एफ स्टाइल, एफ स्टाइल दे दिया। एफ स्टाइल दे दिया। और गेट पैरामीटर के द्वारा जो भी वैल्यू रिट्रीव करते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा। इंटीजर डॉट पार्सिंट, ओके, इंटीजर डॉट पार्सिंट। ओके, अब उसी तरह से फिर क्या था, एफ साइज, उसको भी करना सेम करेगा सर। एफ साइज इसको भी कन्वर्ट कर देना होगा। इंटीजर डॉट पार्सिंट, ठीक है। और यहाँ पे ये साइज हो जाएगा सर। एफ साइज हम लोग कर देते हैं यहाँ पर, एफ साइज।
अब चलिए, अब क्या करना है? कलर को रिट्रीव करना सर। कलर, CNM है यहाँ पे, तो CNM दे दीजिए, और वहाँ F कलर हो जाएगा सर। F कलर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कलर के लिए, तो मुझे बहुत सारा कोडिंग करना पड़ेगा। अब कौन सा यूजर कलर इंटर करेगा, रेड करेगा तो रेड, ग्रीन करेगा तो ग्रीन, ब्लू करेगा तो ब्लू, उस तरह से मुझे करना, कलर नेम देना होगा इफ कंडीशन के द्वारा। हम जानते हो इसको क्या यूज कर लेते हैं? RGB के थ्रू। किसके थ्रू? RGB का। RGB। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है R का वैल्यू, याद रखना। ओके, अब इसको हम कॉपी करते हैं, ये हमारे लिए सहूलियत होगा। Ctrl+C। कलर ऑब्जेक्ट के द्वारा हम RGB वैल्यू के द्वारा कलर चेंज कर सकते हैं ना। यस सर। रेड के लिए, ग्रीन के लिए मैंने ले लिया G, और ब्लू के लिए मैंने क्या ले लिया? B ले लिया। सर यहाँ पे जितना फॉन्ट हो गया, कलर, ये सारे के सारे प्री डिफाइंड क्लासेस दिए गए हैं ना सर। और यहाँ पे मैंने 100 दे दिया। तो जो भी क्रिएट होगा, अब यहाँ पे तुमको क्या करना होगा कि वेरिएबल जो यूज करना होगा, अब फॉन्ट साइज नहीं लेकर मैं यहाँ पे R, G, B ले लिया। वैल्यू, फॉन्ट साइज तो यूज करेंगे ना सर, CNM ना यूज नहीं करेंगे। हाँ, CNA, इसको हटा दो, और हम लोग कॉमा भी हो गया उसको। क्या लिखेंगे? क्या था? R, G, B। तो अब यहाँ पे ले लो, R कन्वर्ट करना होगा इंटीजर डॉट पार्सिंग। नाम क्या दिए थे? R है सर वहाँ पे। R। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। सर बोलो। जो टेक्स्ट वहाँ पे लिखेंगे उसी पे ना ये सारी चीजों को अप्लाई करेंगे। क्या टेक्स्ट? मतलब सर जो एप्लेट विंडो पे जो भी चीजों को हाँ लिखा रहेगा, हाँ, बिल्कुल। इसको अप्लाई करेंगे। B। चलो, सारा वैल्यू तो रिट्रीव कर लिया। अब मैं एक कलर क्लास यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और फॉन्ट क्लास। कलर का मैंने C बना लिया ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखो क्या लिख रहे हैं, C इक्वल टू न्यू न्यू कलर, कलर, और कंस्ट्रक्टर में R, G, B भेज देंगे सर। R, G, B। एक जगह डॉट हो गया आगे में सर। ओके, फॉन्ट, फॉन्ट, फॉन्ट में क्या हो जाएगा? फॉन्ट नेम था ना, तो फॉन्ट नेम किस में रिट्रीव किए हैं आप? FNM में सर। FNM। उसके बाद क्या देते हैं? फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल यूज होता है, जैसे देखो ऐसे देते हो ना, फॉन्ट डॉट, ये लिखते थे ना, याद करो, बोल्ड। यस सर। इसका वैल्यू आएगा फॉन्ट डॉट बोल्ड, ये कांस्टेंट है। तो हर कांस्टेंट का एक इंटीजर वैल्यू होता है, तो 0, 1, 2 करके होता है। तो अब चेक कर, मुझे ध्यान में नहीं है कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, तो आउटपुट से पता चल जाएगा ना मुझे। यस सर। यस सर। या तुम सर्च करके बता दो, कोई मोबाइल उसमें गूगल में सर्च करो ना, सर्च करो कि इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फॉन्ट डॉट बोल्ड इन एप्लेट, अपने आ जाएगा।
तो मैं यहाँ पर FNM दे दिया, मैं F साइज यूज कर दिया, तो F स्टाइल दे दिया। F साइज, ओके। चलो अब इसको यूज करना है मुझे, इस दोनों ऑब्जेक्ट को यूज करना है। यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक, ठीक है, void पेंट ग्राफिक्स जी, स्टार्टिंग और एंडिंग का ड्यूरेशन, ठीक है। तो जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, एक मैसेज हम लोग यहाँ पर दे दिए, मैसेज में वेलकम टू एप्लेट विंडो, ओके। अब XY कोऑर्डिनेट, तो XY कोऑर्डिनेट में मैंने 40,40 दे दिया, ओके। अब हम लोग यहाँ पे इस स्ट्रिंग को ड्रॉ करने के पहले जी डॉट सेट कलर मैंने बताया था, तो कलर तुम किसके थ्रू बना, सी में, तो सी दे दिया। सेट फॉन्ट भी कर देंगे सर। हाँ, जी डॉट, देखा कोई जी नहीं मिला सर यूज करेंगे सर। नहीं है सर एक जगह पे 3 दिखा रहा है सर। हाँ, तो 1 2 3 होता है। जी डॉट सेट फॉन्ट, और यहाँ पे हम क्या था, एफ ना, एफ, ओके। तो प्रोग्राम हमारा रेडी है। अब जो भी तुम रन टाइम यहाँ सप्लाई करोगे, ये परम टैग में जो भी मैंने यहाँ पर दिया है, फॉन्ट नेम एलिफेंट, फॉन्ट स्टाइल 2, अब 2 में जो भी इटैलिक लेगा कि अंडरलाइन लेगा वो चेक करेंगे। फॉन्ट साइज 30 है, RGB वैल्यू का जो भी नया कलर कंपोज हो वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इसको चेक करते हैं। कंट्रोल एस, यहीं पे हम सेव एज में CMD लिख देते हैं, CMD, और यहाँ पे जावा सी, क्या था फाइल का नाम, एप्लेट अंडरस्कोर पैरामीटर डॉट जावा। ठीक है, तो जावा, और यहाँ पे हम क्लास नेम लिखें, 1 मिनट वेट करना।
हाँ, तो देखिए, तो हम लोग रन कराने के लिए तो एप्लेट व्यूअर ना यूज करते हैं। यस सर। एप्लेट और प्लगइन वाला बताना है जो उसको चेक करेंगे तब ना। आप लोग ने, मैंने बोला था सर्च करने के लिए, आपने किया था? कोई नहीं, ध्यान ही नहीं। यस सर। सर किए थे लेकिन कहीं पे सर इस पे नहीं दिखा रहा था। जहाँ पे भी देखे सर वीडियो तो जावा 18 ही सब सारे लोग यूज कर रहे थे, और गूगल पे भी देखे तो इवन कि सर जावा 8 का ही यूज कर रहा था सर। जावा इसमें 18 में कहीं पे यूज नहीं हो रहा था। उसमें 18 में एप्लेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये मैंने बहुत सर्च किया सर लेकिन नहीं मिला, गूगल पे यूट्यूब पे तो इसका जावा 18 का कोई यूज नहीं कर रहा था। और सर नेटबीन्स पे एक बार ट्राई किया ना तो वहां भी नेटबीन्स 8.1 का यूज कर रहा था सर। अच्छा, देखते हैं। तो एप्लेट व्यूअर, और यहाँ पे फाइल का नाम दीजिए आप, एप्लेट अंडरस्कोर पैरामीटर क्या था, डॉट जावा। स्टार्टिंग एप्लेट आप देख रहे हैं, वेलकम टू एप्लेट विंडो, ये इटैलिक लिया है ना, इटैलिक फॉर्मेट में। यस सर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कलर हमारा यही कंपोज हुआ। अब आप देख लीजिए, अभी एक कलर देख लिया, अब मैं चेंज करता हूँ। चेंज में मैं यहाँ पर लिखा, एलिफेंट को हटा दिया, कोरियर दे दिया, 2 अंडरलाइन होता है। अब देख लीजिए 3 क्या होगा, बोल्ड होगा। फॉन्ट साइज मैंने क्या दे दिया, 40 दे दिया। कलर मैं यहाँ पर दे दिया 50, 100, कोई कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 200। अब मैं रन कराया, कंट्रोल एस। इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, मैं तो एप्लेट टैग में चेंज किया है, तो जावा इंटरप्रेटर इसको ये करेगा। ठीक है, वेब ब्राउजर हमारा इंटरप्रेटर बेस्ड होता है, कंपाइलर बेस्ड नहीं होता है। तो फिर से कंपाइल करने का जरूरत नहीं है। चेंज हो गया, लेकिन एक, यस लेकिन वो वही है क्या, 3 वाला जो क्या बोलते हैं, नहीं सर, स्टाइल भी चेंज हो गया है। स्टाइल चेंज हो गया है। ओके, स्टाइल लग रहा है इटैलिक जैसा कुछ, कि ऐसा नहीं है। इटैलिक नहीं है सर ये। हम्म, ठीक है। तो अब एक बार यही है, मतलब अब जो भी पैरामीटर्स के थ्रू हम लोग चेंज कर रहे हैं वो आप चेंज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, 3 किए, 1 किए, 1 एक बार चेक करके हम देखते हैं, और कुछ नहीं। कंट्रोल सी, चेंज हुआ है कुछ, यस सर। एग्जैक्ट हमको यस सर। चेंज हुआ है कुछ नहीं। यस वेलकम टू एप्लेट विंडोज इसमें चेंज हुआ है। हाँ, तो मतलब वही वैल्यू होता है इंटीजर कांस्टेंट का। चलो, सर, तो जो हाँ, वैल्यू दे रहे हैं वो हम लोग तो पहले ही ना प्रोग्राम बनाते वक्त ही पास कर दे रहे हैं, वहां से वो फेच कर रहा है। अगर चाहते हैं कि एप्लेट विंडो खुले वहां वैल्यू इंटर करें और फिर उस हिसाब से वो कस्टमाइज हो तब। नहीं नहीं, तो वो पैरामीटर थोड़ी होता है पास, एप्लेट पैरामीटर यही होता है, परम टैग, यानी जहाँ एप्लेट कोड दिए हैं। ओके सर। और वहां तो आप एप्लेट विंडो में तो आप फिर कंट्रोल बनाओ, लॉग जैसे स्विंग में फॉर्म बनाता था उसी तरह से एप्लेट विंडो में फॉर्म नहीं बनेगा। अरे एप्लेट विंडो में बन भी जाएगा फॉर्म तो। बनेगा, एप्लेट विंडो को यूज करके सारा कुछ होगा।
तुम यस जैसे सर, तो यहाँ पे भी उसी को यूज करना पड़ेगा, हम्म कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स को आप यूज कीजिए। तो यहाँ पे आपका फ्रेम नहीं होकर यहाँ पे कंटेनर क्या होगा, एप्लेट विंडो होगा। यस सर, आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए, तो ये था हमारा पासिंग हेलो सर, पैरामीटर। हाँ, एक बार आप बता दीजिएगा सर जावा 18 में कैसे यूज करेंगे सर। अगर यदि हम जावा 18 हमारे पास है तो इसमें कुछ ना कुछ टूल्स तो होगा ही सर एप्लेट प्रोग्रामिंग रन कराने के लिए। मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, मैं अब उसको देखने के बाद ही ना होगा जी। तुम लोग यस सर्च सर, किया, नहीं मिला, उस पर देखते हैं 18 में क्या है। ओके सर। और कोई स्टूडेंट सर्च किया था जी, कौस्तुभ या विनायक, ये सब तुम लोग? Yes, sir. किया था। नहीं मिला सर सोल्यूशन? शो नहीं कर रहा है। नहीं सर, उसका मिल ही नहीं रहा ना 17 का। और ब्राउजर के लिए भी प्लगइन सर्च किए सर, तो उसमें भी बता रहा है कि क्रोम फायरफॉक्स वगैरह से हटा दिया है, सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे काम करता है, वो भी कभी कभी। और नेटबिन्स में नहीं था जी विनायक कुमार? सर नेटबिन्स का चेक नहीं किया सर। सर नेटबिन्स नेक्स्ट में, क्लास में देखते हैं सर, नेक्स्ट क्लास में पक्का नेटबिन्स में तो हम लोग एप्लेट यूज किए हैं, लेकिन हम करंट वर्जन पे नहीं चेक किए हैं, ठीक है। लेकिन एप्लेट विंडो में तो काम करता ही है। या इसमें क्या बोलते हैं, नेटबिन्स में। चलिए, अब इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। स्क्रॉल करें। यस सर। यस सर। ये लास्ट, और मैंने लास्ट क्लास में दिया था, वो वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। कल में भी अपलोड करेंगे, या देखते हैं अभी अगर अपलोड कर दे तो मैंने बताया था ग्राफिक्स के लिए। ये लास्ट क्लास में मैं भी केवल कॉस्टो भी ज्वाइन किया था, हो सकता है कि आप लोग वर्कशॉप में बिजी होंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि पूरे कोऑर्डिनेट को कैसे यूज करना है। बहुत ही आसान है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो उसको यूज करके आप जो याद कीजिए, आप HTML5 में जो SVG पढ़े थे, जैसे यस सर, लूडो इंटरफेस कर बनाना, रहा वो सब कैरम इंटरफेस बनाना, तो वो सब आप आराम से इसमें बना सकते हैं। ग्राफिक्स क्लास का मैं बहुत सारा मेथड्स तो नहीं, लेकिन आप उस और मेथड्स को खुद से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 6-7 मेथड्स बताकर, ठीक है, रेक्टेंगल कैसे बनता है, ओवल कैसे बनता है, सर्कल कैसे बनता है, लाइन कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है, वो चीज मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखते हैं, नहीं? यस। थैंक यू ऑल। आप पढ़ाइएगा सर, क्या पढ़ाएंगे? क्या पढ़ाइएगा सर नेक्स्ट क्लास में? मतलब अभी तो एप्लेट का कुछ बचा हुआ पोर्शन ही देखेंगे। देख लो PDF में क्या है अभी। सर एग्जाम के लिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए क्वेश्चन तो 1-2 दिन बता देंगे जी। क्या चीज एग्जाम, इंटरनल वाला? यस सर। डेट अभी आ गया? नहीं, रूटीन कहाँ आया है सर? 2 तारीख से तो बोला गया, बट लेकिन 2 28 हो तारीख गया। से बोला गया है सर। अब फिर समाप्ति है, अब छोटा छोटा जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर देंगे। वेक्टर स्ट्रिंग भी बाकी है सर। स्ट्रिंग पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू।